करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यह है चित्रकूट का वो पावन स्थल जहाँ माँ अनुसुईया ने त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु बना दिया था। आज हम आपको ले चलते हैं इस अद्भुत आश्रम की अनदेखी गलियों में। जब आप पैदल आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको रास्ते पे मिलेंगे हमारे सोए हुए हनुमान जी, जो कि विश्राम अवस्था में है। उनकी यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है। रास्ते भर में आपको काफी सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप पूजा सामग्री प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। काफी सारी दुकानें मिलती रास्ते पे। आप ये जो देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है। इसका भी आपके यहाँ पे एक बहुत ही रहस्यमय कथा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सामने आप ये जो देख रहे हैं श्री गुरु ब्रह्महंस महाराज की समाधि है। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। आओ जानते हैं माता सती अनुसुईया की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10वें पुत्रों में थे तथा उनकी आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्तऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी मतलब सन्यासिनी सती अनुसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते थे।
सती अनुसूया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। इसकी बड़ी रोचक कथा है। एक बार नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसूया जी के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु जी, महेश जी और ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसूया जी के पतिव्रत्य की परीक्षा लेने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम कर अर्ध कंदमूल अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसूया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा को लोप न लग जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोले, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। इतना ही कहना था कि तीनों देव 6 मास के शिशु के रूप में रोने लग गए। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान करवाया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियों ने अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवी अनुसूया जी के पास आई और उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसूया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसूया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, ऐसा कहकर उन्हें वरदान मांगा। तथा वस्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसूया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार है और यह इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है।
आश्रम के सामने मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी का इतिहास सिर्फ जलधारा तक सीमित नहीं है। ये नदी एक धार्मिक कथा से जन्मी है, जिससे इसका पवित्र स्वरूप और भी उभरकर सामने आता है। कहा जाता है कि जब ऋषि अत्रि कठोर तपस्या में लीन थे, तब उन्हें जल की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे समय में उनकी पत्नी सती अनुसुईया ने देवताओं से प्रार्थना की और गंगा माँ से जल की याचना की। उनकी पुकार पर गंगा देवी मंदाकिनी रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि अत्रि की प्यास बुझाई। यही वह स्थान है जिसे हम अनुसुईया आश्रम के नाम से जानते हैं और यह नदी का पावन उद्गम स्थल भी है। पुजारी मोहित दास के अनुसार मां मंदाकिनी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि श्रद्धा और तपस्या की प्रतीक है। यहाँ का हर कण आस्था से भरा हुआ है। मंदाकिनी नदी की और एक खास बात यह है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं, दान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पावन स्थल? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें सभी धर्म प्रेमियों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यमय स्थलों की जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।